मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक में स्टोमक तक पढ़ लिया था। नाउ आफ्टर पासिंग फ्रॉम स्टोमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमक में था वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है और इसका क्या क्या फंक्शंस है। First one, it is the longest part of elementary canal having length about 6 meter. Yes, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन होता है जिसका लेंथ लगभग 6 मीटर होता है। इसमें हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं, इसके पहले स्टोमक पढ़े थे, एसोफेगस पढ़े थे, उन सब में से सबसे ज़्यादा लेंथ किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। नाम उल्टा है इसका, ध्यान रखेंगे। सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर, लेकिन नाम इसका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है लेकिन नाम दोनों में उल्टा है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखेंगे। सेकंड, इट इज़ द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन। यस, हम लोग जैसा कि पढ़े थे स्टोमक में क्या होता है, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, कुछ कुछ डाइजेशन वहाँ पे हो पाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इसमें कंप्लीट डाइजेशन इसी में एक तरीके से हो पाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन का मुख्य ऑर्गन्स है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेस्टेड फूड, और एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है। स्टोमक में भी हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ का डाइजेशन हो जाता है, ग्लूकोज का, अल्कोहल का। उसके अलावा जो कुछ भी उसमें बच जाता है वो सब कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो कुछ भी है वो सब एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूोडेनम, जेनम और इलियम। यस, इसका 3 पार्ट है, ड्यूोडेनम, जेजनम और इलियम। ये तीनों पार्ट याद रखेंगे। इसमें ज़्यादा डीप में इसमें नहीं डिस्कशन करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में भी बहुत कम आता है, इसीलिए सिर्फ इतना याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूोडेनम, जेजनम और इलियम। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसा साइट होता है, कैसा जगह है, मेजर डाइजेशन का। यहाँ मुख्य रूप से डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने के लिए इसमें बहुत तरह का एंजाइम्स चाहिए, जूस चाहिए। तो इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ का सिक्रेशन होता है? लीवर से क्या होता है, बाइल जूस आता है इसमें, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है। यस, इसको ध्यान रखेंगे। Small intestine receives bile juice from liver and small intestine receives pancreatic juice from pancreas. Small intestine में bile juice कहाँ से आता है? लीवर से आता है। और pancreatic juice कहाँ से आता है? pancreas से आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग आगे bile juice और pancreatic juice के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट, the digested food is absorbed by a finger-like projection present in the intestinal wall called villi. Now हम लोग समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे सक्सेसफुल होता है। इसके लिए क्या होता है, इंटेस्टाइनल वॉल जो होता है, इसका अंदर का जो वॉल होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बारे में भी डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये 5 पॉइंट्स इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, वी विल एक्सप्लोर द बाइल जूस। अब हम लोग बाइल जूस के बारे में थोड़ा डिटेल्ड अकाउंट देखेंगे, इसका क्या है। बाइल इज सेक्रेटेड बाय द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लीवर। यस, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों ने इसके पहले सेलेवरी ग्लैंड पढ़ा था, और भी बहुत सारे ग्लैंड इसमें से पढ़ेंगे। उन सारे ग्लैंड्स में से मतलब हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो हमारा लीवर होता है, इसको नोट डाउन करेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो कि क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है।
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाइल इज सीक्रेटेड बाय द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लीवर। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम एंड प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम कोरोजन। यस, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, स्टोमक के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता है। HCl जो है वो पूरे फूड को, इंजेस्टेड फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ना। अब जब ये फूड, इंजेस्टेड फूड स्टोमक को पास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे बाइल जूस सेक्रेट होता है, और ये अगेन बाइल जूस क्या करता है, उस फूड को जो एसिडिक मीडियम का हो गया था बाय द सेक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमक, अब उसको फाइनली एल्कलीन मीडियम में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट नोट करेंगे। क्या है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ काइम। व्हाट इज काइम? काइम क्या है? काइम मीन्स द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विच कम्स फ्रॉम द स्टोमक। जो स्टोमक से आया हुआ फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड, हाफ डाइजेस्टेड फूड जो आया है, आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड जो आया है, उसी को काइम बोलते हैं। उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। ये बाइल क्या करता है, बाइल जूस उसका एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों ऐसा किस लिए करता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ फ्रॉम कोरोजन। वो इंटेस्टाइनल वॉल को कोरोजन से बचाता है। यस, हम पहले भी बता चुके हैं कि एसिड जो होता है उसका नेचर ही होता है कि वो हाईली कोरोसिव प्रॉपर्टी का होता है, उसमें कोरोजन करवाने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। तो इंटेस्टाइनल वॉल में कोरोजन ना हो जाए इसीलिए उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। नेक्स्ट, इट मेक्स द फूड एल्कलीन फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। यस, बाइल जूस के कारण जो फूड न्यूट्रलाइज होके एसिडिक मीडियम में जो था उसको एल्कलीन बनाने का दो रीजन था। फर्स्ट रीजन हमने क्या बताया था, ताकि इंटेस्टाइनल वॉल में किसी भी तरह का कोरोजन ना हो सके, और दूसरा ये फूड को एल्कलीन मीडियम में इसलिए बनाता है ताकि उसमें पैनक्रियाटिक जूस विच इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज वो अच्छे से काम कर सके। मतलब ये पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो पैनक्रियाज से सेक्रेट हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको एल्कलीन मीडियम चाहिए। और ये फूड को एल्कलीन मीडियम बनाने का काम कौन करता है? बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट, बाइल जूस का दूसरा फंक्शन क्या है? इट ब्रेक्स लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स। ये फैट का जो बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स होता है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। इसी को हम लोग एमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। किस चीज़ को? बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस। व्हाट डज इट एक्ट? कैसा काम करता है? इट ब्रेक्स लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। इसी को हम लोग एमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। फैट का जो बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स है उसको छोटे छोटे भाग में ब्रेक डाउन कर देना, इसी को एमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड। यस, बाइल जूस का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? प्यूट्रिफिकेशन ऑफ फूड को ये रोकता है। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है फूड को सड़ने से बचाता है। यस, जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचता है तो वो फूड को काफ़ी देर हो चुका होता है इंजेस्टेड होने में। जैसे कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाता है, कुछ देर वहाँ स्टोर रहता है, देन आफ्टर फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ पे एक चांसेस होता है कि वो फूड में बैड स्मेल आ सकता है या फिर वो फूड सड़ सकता है, किसी भी कारण से उसमें हो सकता है फर्मेंटेशन हो जाए। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बाइल जूस एक्ट करता है, वहाँ पे काम करता है। ये फूड को प्यूट्रिफिकेशन से बचाता है। मतलब प्यूट्रिफिकेशन का मतलब प्योर हिंदी कह सकते हैं सड़ने गलने से बचाता है। ये फूड को सड़ने नहीं देता है ताकि उसमें किसी भी तरह का बैड स्मेल्स नहीं आए। ये भी एक फंक्शन है बाइल जूस का, नोट करेंगे इसको। फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ये 5 पॉइंट्स है, इसमें नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर द पैनक्रियाटिक जूस। नाउ पैनक्रियाटिक जूस. Pancreatic juice is secreted from pancreas. Now we will study the function of pancreatic juice. It is a major digestive juice of the body. ये हमारे बॉडी का सबसे मेजर डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान से याद रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले पैनक्रियाटिक जूस के पहले जितना भी
हम लोगों ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़ा था, वो मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं था। बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा है? पेनक्रियाटिक जूस। अब इसका फंक्शन क्या क्या है वन बाय वन हम लोग देखेंगे। इट इज स्लाइटली अल्कलीन। इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है? ये समहाउ स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अल्कलीन इन नेचर होता है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स 3 मेन एंजाइम्स। इसमें मेनली 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज पेनक्रियाटिक एमिलेज, सेकेंड वन इज पेनक्रियाटिक लाइपेज एंड थर्ड वन इज ट्राइप्सिन। वन थिंग मैसअप नहीं करेंगे नेम्स के साथ। एमिलेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लाइपेज भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, इसीलिए ये एमिलेज कहाँ से आ रहा था? ये हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स में था, तो वो एमिलेज को हम लोग एमिलेज बोलेंगे। यहाँ पे जो है ये पेनक्रियाटिक जूस से आया है, इसीलिए इसका नाम क्या देंगे? पेनक्रियाटिक एमिलेज। क्लियर है? इसलिए नाम के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेनक्रियाटिक जूस में जो होता है वो होता है पेनक्रियाटिक एमिलेज, और सिंपल एमिलेज जो होता है वो हमारे सलीवा में होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली 3 तरह का एंजाइम्स होता है, पेनक्रियाटिक एमिलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्राइप्सिन। वन बाय वन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ दिस 3 एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन का काम क्या है एक एक करके देखेंगे। ट्राइप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स टू फॉर्म पेप्टाइड्स। यस, ट्राइप्सिन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका क्या फंक्शन है? ये किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को, प्रोटियोसेस को और पेप्टोन्स को। नाम याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैचिंग है, तीनों नाम पीपी से इसलिए याद रह जाएगा, प्रोटीन, प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स। इस पे कौन काम करता है? ट्राइप्सिन, और इसको बनाता क्या है? पेप्टाइड्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ट्राइप्सिन किस चीज़ पे एक्ट करता है? प्रोटीन, प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स को, और किस चीज़ में इसको कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड्स में। क्लियर है? ट्राइप्सिन का फंक्शन क्या था? नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक लाइपेज का क्या फंक्शन है? Pancreatic lipase is the main fat digestive enzyme which acts on emulsified fat to form fatty acid and glycerol. ये पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है हमारा फैट को डाइजेस्ट करने का सबसे मेन एंजाइम्स है, इसी के थ्रू फैट का डाइजेशन होता है। अब देखते हैं ये काम कहाँ पे करता है, किस चीज़ पे ये काम करता है? एमल्सिफाइड फैट में। एमल्सिफाइड फैट क्या होता है? हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। फैट का जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना क्या कहता है? एमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब वही छोटा छोटा पार्ट में जो फैट मतलब प्रेजेंट है, मतलब एमल्सिफाइड फैट। एमल्सिफाइड फैट कहने का मतलब एक लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को किस चीज़ में? छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में अब कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एमल्सिफाइड फैट। क्लियर है? दिस वन इज एमल्सिफाइड फैट, मतलब फैट का छोटा छोटा फॉर्म, छोटा छोटा टुकड़ा, उस पर ये काम करता है, और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखेंगे पेनक्रियाटिक लाइपेज का मेन फंक्शन क्या है? एमल्सिफाइड फैट पे काम करता है, और किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक एमिलेज। इसका काम क्या है? पेनक्रियाटिक एमिलेज एक्ट ऑन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म माल्टोज। पेनक्रियाटिक एमिलेज का मेन फंक्शन क्या है? ये माल्टोज बनाता है बहुत सारे चीज़ों से। किन किन चीज़ों से? स्टार्च के थ्रू, ग्लाइकोजन के थ्रू, डेक्स्ट्रिन्स के थ्रू, और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होता है, इन सब को क्या करता है? किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इट इज ए टाइप ऑफ शुगर, माल्टोज एक शुगर का टाइप है। तो पेनक्रियाटिक एमिलेज का क्या फंक्शन था? ध्यान से याद करेंगे। ये तीनों पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट्स था। पेनक्रियाटिक जूस में मेनली 3 एंजाइम्स पाया जाता है, ट्राइप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमिलेज, ये तीनों का फंक्शन था। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे लीवर और पेनक्रियाज पे, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से लगा हुआ होता है। और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेनक्रियाज से, तो इसलिए पेनक्रियाज का भी डिटेल स्टडी करेंगे और लीवर का भी। इसको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ लीवर। अब हम लोग लीवर का फंक्शन को डिस्कशन करेंगे। इसका फंक्शन और प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, it is the largest gland of the body which weighs about 1
1.5 kg। ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और इसका लगभग वेट कितना होता है 1.5 kg, 1.5 kg तक इसका लगभग वेट होता है। अब देखेंगे ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। इट लाइज इन द राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। ये ठीक राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन किसको बोलते हैं? एब्डोमेन एक्चुअली एब्डोमेन कैविटी है, मतलब वो स्पेस जहाँ पे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। उसके ठीक राइट अपर साइड में, मतलब दाहिने साइड में ऊपर की तरफ, ठीक है, वहाँ पे लीवर लाई करता है, वहाँ पे लीवर सिचुएटेड होता है। क्लियर है? 2 पॉइंट ही इसमें, ज़्यादा इसको अननेसेसरी लॉन्ग नहीं करेंगे। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी विच वेक्स अबाउट 1.5 kg एंड इट लाइज इन राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ लिवर। अब हम लोग लिवर के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वन थिंग, लिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ लिवर या फिर डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शन ऑफ लिवर। तो लीवर का बहुत सारा फंक्शन है, अलग अलग बुक्स में, किसी किसी बुक्स में तो 10, 12, 13 तक इसका फंक्शन दिया हुआ है। इसीलिए मेनली हम सिर्फ 7 फंक्शन को ही डिस्क्राइब करेंगे। उनमें से ये 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन को हमने चुन के यहाँ पे रखा है। इसको अननेसेसरी ज़्यादा लंबा करने से कोई याद भी नहीं करेगा, इसीलिए 7 फंक्शंस को हम बता रहे हैं जिसको कि नोट डाउन करना है और याद करना है। एग्जाम में हार्डली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जनरली 4 पॉइंट्स में इसका आंसर देंगे। तो कोई भी 4 पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं, बट 7 पॉइंट्स रिमेंबर करना है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग जानते हैं, लिवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हो गया? इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ये तो याद ही था पहले से। नाउ इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यस, ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। किस तरह से मेंटेन करता है? ब्लड में बहुत सारा जो ग्लूकोज होता है उसको एक किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेता है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है हमारे ब्लड में उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, इट कन्वर्ट्स एमोनिया इनटू यूरिया। ये क्या करता है? एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एमोनिया जो होता है ये हाईली पॉइजनस मटेरियल है और यूरिया उससे समहाउ लेस पॉइजनस मटेरियल है, इसलिए एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर यूरिया को हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट, इट स्टोर्स विटामिन्स, आयरन एंड कॉपर्स। किसी किसी बुक में हमने देखा ये तीनों पॉइंट्स, ये 1 पॉइंट्स में हम लोग तीनों चीज़ लिख दिए हैं। किसी किसी बुक में ये 3 पॉइंट्स में करके लिखा है, स्टोर्स विटामिन ए बी सी, इस तरीके से। तो इसको एक ही पॉइंट में याद रखेंगे। इट स्टोर्स विटामिन, आयरन एंड कॉपर। ये क्या करता है? विटामिन, आयरन और कॉपर का स्टोरेज करता है, उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस हेपरिन विच डज नॉट अलाउ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ये लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? एक हेपरिन ये प्रोड्यूस करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इस हेपरिन का मेन फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग करने से बचाता है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और भी याद रखेंगे, लीवर से फिब्रिनोजेन भी सीक्रेट होता है। इसको इधर हम लिख देते हैं, फिब्रिनोजेन। ठीक है, ये ठीक हेपरिन का उल्टा काम करता है। फिब्रिनोजेन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यदि बाय एक्सीडेंटली किसी का यदि कोई भी पार्ट कट जाता है, वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगता है, तो वहाँ पे ये फिब्रिनोजेन क्या करता है? क्लॉट कर जाता है और उसके ऊपर एक लेयर बना देता है ताकि फर्दर और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो सके। तो ये फिब्रिनोजेन कहाँ से सीक्रेट होता है? ये भी लीवर से ही सीक्रेट होता है। और हेपरिन भी कहाँ से सीक्रेट होता है? ये भी लीवर से सीक्रेट होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है। हेपरिन किस चीज़ को रोकता है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। कहाँ पे? इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये हेपरिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को ठीक ठाक रखता है, उसमें ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। और फिब्रिनोजेन क्या करता है? जहाँ कहीं हमारा कोई ऑर्गन यदि कट गया है, ठीक है, घाव हो गया है, तो वहाँ से यदि निकल रहा है ब्लड, तो उसको फर्दर
ब्लड लॉस से बचाता है, वहाँ पे एक लेयर बना देता है। वो काम करता है फिब्रिनोजेन, मतलब फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉट करवाता है और हेपरिन ब्लड क्लॉट से बचाता है। क्लियर है? ये दोनों कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से, लीवर से ही सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन एंड फॉरेन पार्टिकल्स थ्रू फेगोसाइटिक सेल्स कॉल्ड कफर सेल्स। यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हटाना। पैथोजन, पैथोजन मतलब जो हमारे बॉडी में कुछ डिजीज काउजिंग हो सकता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जो समहाउ किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का आदि कोई पॉसिबिलिटीज है, तो उसको पैथोजन हम लोग बोल सकते हैं। एंड फॉरेन पार्टिकल्स, ये दोनों समहाउ सेम चीज ही है। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कोई बाहर का पार्टिकल, अननोन पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए समहाउ नुकसानदायक हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स। वो हमारे बॉडी में यदि आ गया है तो वो फेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू क्या करता है? उसको मार देता है। फेगोसाइटिक क्या होता है? फेगोसाइटिक का मतलब सीधा समझ जानेंगे, एक ऐसा सेल होता है जो क्या करता है? किसी फॉरेन पार्टिकल को या फिर किसी पैथोजन को जब ये ट्रैक कर लेता है, उसको देख लेता है, तो उसको ये जाके इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने का मतलब उसको निगल जाता है। जिस तरह हम लोग अमीबा के केस में देखे थे, सूडोपोडिया क्या करता है? अपने फूड को जाके चारों तरफ से पकड़ लेता है उसको अपना सूडोपोडिया के थ्रू। तो ये भी फेगोसाइटिक सेल का काम क्या है? जब भी ये कोई फॉरेन पार्टिकल देखता है तो उसको जाके इनगल्फ कर लेता है, स्वालो कर जाता है, डायरेक्टली उसको निगल जाता है। ठीक है, तो ये फेगोसाइटिक सेल भी कौन सीक्रेट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली सीक्रेट नहीं करता है, इसके लाइनिंग में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये फेगोसाइटिक सेल्स के थ्रू क्या करता है? किसी भी पैथोजन और फॉरेन पार्टिकल्स को एलिमिनेट कर देता है, उसको हटा देता है। लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सम वर्न आउट ब्लड कॉर्पस्कल्स। यस, इसका एक काम और भी है। क्या करता है ये कुछ ब्लड कॉर्पस्कल्स, जैसे तो ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारे लिए यूजफुल ही है, लेकिन सब चीज़ का एक लाइफ होता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आरबीसी का लाइफ स्पेन समहाउ 120 डेज होता है, 120 दिन। उसके बाद ये काम नहीं कर सकता है, यूँ कहें कि वो अपने ओल्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो उसका डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज पुराने ब्लड से ही हम लोग का बॉडी भर जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं फर्दर। इसलिए लीवर का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है? वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब क्या होता है? वर्न मतलब होता है टूटा फूटा, कर सकते हैं, पुराना हो चुका है, घिस चुका है, मतलब फर्दर अब वो किसी काम का हमारे बॉडी में नहीं रहा, तो उस टाइप के ब्लड कॉर्पस्कल्स को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ सम वर्न आउट ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब जो टूटा फूटा ब्लड कॉर्पस्कल्स है, पुराना है, बूढ़ा हो चुका है, उस टाइप के ब्लड कॉर्पस्कल्स को ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दीज आर द 7 फंक्शन ऑफ लीवर। ये 7 फंक्शन याद रखेंगे, यही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द पेनक्रियाज। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। इसके पहले हमने लीवर का प्रॉपर्टी और फंक्शन को एक्सप्लोर किया था। नाउ पेनक्रियाज, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लीवर। लीवर जो था वो सबसे बड़ा ग्लैंड था, और पेनक्रियाज जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इट लाइज इन द लूप ऑफ ड्यूोडेनम एंड बिलो द स्टोमक। ये कहाँ पे होता है? लूप ऑफ ड्यूोडेनम और ठीक स्टोमक के नीचे। ड्यूोडेनम क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट था, उसमें से एक ड्यूोडेनम भी था। तो ये ठीक ड्यूोडेनम के पास होता है और स्टोमक के ठीक नीचे होता है। तो पता चला इसका सिचुएशन, ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? ठीक है, कहाँ पे रहता है ये? लूप ऑफ ड्यूोडेनम के पास और ठीक स्टोमक के नीचे, बिलो द स्टोमक ना। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का फंक्शन क्या क्या है इसको देखेंगे। फर्स्ट वन इज इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। यस, एज वी ऑल नो दैट पेनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज से। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो वेल नोन पॉइंट था, ये तो याद ही होगा। नेक्स्ट, it also secretes 2 type of hormone, insulin and glucagon. Yes, this one is a new point. ये इस पेनक्रियाज जो है ये सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस ही नहीं सीक्रेट करता है,
एज वेल एज ये क्या करता है, दो तरह का हार्मोन भी अपने साथ में सीक्रेट करता है। कौन कौन? इंसुलिन और ग्लूकागोन। देखेंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। पेनक्रियाज का मेनली दो ही फंक्शन था, क्या? ये पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है एंड एज वेल एज इट आल्सो सीक्रेट्स टू टाइप ऑफ हार्मोन, नेमली इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। नाउ what is insulin? Insulin helps cells to take in glucose to be used for energy. इंसुलिन किस चीज़ में मदद करता है? सेल्स को मदद करता है ताकि वो ग्लूकोज को ले सके और उससे फिर एनर्जी को बना सके। क्लियर है? नेक्स्ट कैसे होता है इसको देखेंगे। इफ द बॉडी हैज सफिशिएंट एनर्जी, इंसुलिन सिग्नल्स द लिवर टू टेक अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। यस, इसमें इस पॉइंट्स में क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट पॉइंट में पहले गौर करेंगे। इंसुलिन क्या करता है? सेल को हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज ले और उससे फिर एनर्जी बना दे। लेकिन इन द केस यदि बॉडी के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो अननेसेसरी एनर्जी नहीं बनाएगा। तो उस केस में क्या करता है? इंसुलिन किसको सिग्नल करता है? लीवर को सिग्नल करता है, लीवर को इशारा करता है। और क्या इशारा करता है लीवर को? कि वो ग्लूकोज को ले और किस फॉर्म में उसको स्टोर कर ले? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोगेन। हम लोग लीवर के फंक्शन में पढ़े थे कि लीवर क्या करता है? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोगेन वो उसको स्टोर करके रखता है। तो अब समझ में आया कि ये ग्लाइकोगेन के फॉर्म में किस तरह से स्टोर करता है? बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन के मदद से ही लीवर जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोगेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्लूकागोन इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोगेन इनटू ग्लूकोज। अब फिर क्या है ये? ग्लूकागोन है दो तरह का, इसमें हमने हार्मोन पढ़ा था, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है? ये किस चीज़ के लिए होता है? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोगेन इनटू ग्लूकोज। अब ये फिर से ग्लाइकोगेन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्लूकागोन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आया होगा। इसको कुछ इस तरह से समझेंगे। सपोज हम लोगों ने मील लिया, कुछ खाना खाया, तो खाना खाने के ठीक थोड़ा देर बाद हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज हो गया। तो उसमें से जो सेल्स को अपना अपना एनर्जी बनाना था उससे एनर्जी लेके बना दिया। और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो उसमें बचा उसको कौन टारगेट किया? टारगेट तो किया लीवर, लेकिन किसके इशारे पे? इंसुलिन के कहने पे। इंसुलिन उसको क्या सिग्नल किया कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज अभी ब्लड शुगर में है उसको लीवर किसके फॉर्म में कन्वर्ट करके रख ले? ग्लाइकोगेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लीवर रख ले। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लीवर उसको ग्लाइकोगेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लिया। कब ये कन्वर्ट करके रखता है? जब सारा सेल अपना अपना एनर्जी, जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना ग्लूकोज ब्लड शुगर से ले लिया। अब ब्लड में जो ग्लूकोज बचा वो ग्लूकोज को लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोगेन स्टोर करके रख लिया। कंप्लीट। नेक्स्ट, आफ्टर 5 to 6 आवर, 5-6 घंटे के बाद फिर क्या होता है? सारे सेल्स को दोबारा एनर्जी चाहिए होता है और उस समय हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो था वो आधो सेल यूज़ कर लिया और जो बचा था उसको लीवर स्टोर कर लिया। अब फिर ये ग्लूकागोन जो कि दूसरा हार्मोन है, कहाँ से सीक्रेट हुआ है? पेनक्रियाई से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ग्लूकागोन जो है वो दोबारा लीवर को क्या करता है? टारगेट करता है। और लीवर जो ग्लूकोज को ग्लाइकोगेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखा था उसको फिर से ग्लाइकोगेन को दोबारा फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ताकि सारा सेल्स को फिर से एनर्जी मिल सके। क्लियर है? समझ में आया? ग्लूकागोन का फंक्शन क्या होता है? मील लेने के, खाना खाने के 6-7 घंटे के बाद जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल खत्म हो जाता है, नहीं रहता है और सेल्स को ज़रूरत पड़ता है तो ये दोबारा ग्लाइकोगेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द विली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विली। विली इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। Villi are the finger-like projection which increase the surface area for absorption of digested food. Villi क्या है? एक finger-like projection होता है जो बेसिकली क्या करता है?
एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया होता है उसको समहाव ये बढ़ाता है ताकि आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। विली का डेफिनेशन पहले भी हम लिखा चुके हैं। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्प्शन के लिए उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि वो काफ़ी इजीली उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ईच विलस हैज वन लिम्फ वेसल लोकेटेड। वन थिंग, विलस और विली में कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे। विली और विलस क्या होता है, ये ठीक सिंगुलर और प्लूरल का केस है। जिस तरह रेडियस का रेडियाई हो जाता है उसी तरह विलस का विली हो गया है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारा विलस को हम लोग विली बोलते हैं और यूँ कह सकते हैं एक विली को विलस बोला जाता है। ठीक है, तो विलस जो हो गया दिस इज सिंगुलर एंड विली मीन्स प्लूरल। तो हर एक विलस के पास क्या होता है, वन लिम्फ वेसल, एक लिम्फ वेसल होता है जिसको हम लोग लैक्टियल भी बोलते हैं, और ए नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होता है, एंड ए कवरिंग ऑफ एपिथेलियल सेल, और उसमें एपिथेलियल सेल का एक कवरिंग होता है। इसको कुछ इस तरह के समझेंगे। ये फॉर एग्जांपल यदि विलस हो गया तो इसमें क्या होता है, एक लिम्फ वेसल होता है जो नीचे से पास होता है और मेन एक ऊपर की तरफ आया हुआ रहता है, और उसके अराउंड चारों तरफ बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज रहता है, और ये ढका हुआ रहता है किस चीज़ से, एपिथेलियल सेल से बिल्कुल ढका हुआ होता है। समझ में आया। विलस में मेनली तीन चीज़ होता है, एक लिम्फ वेसल, बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज एंड द कवरिंग ऑफ एपिथेलियल सेल। ये बेसिकली इसका तीन पार्ट्स होता है विलस का। एब्जॉर्प्शन अकर बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेसेस। इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है विलस में ये दोनों तरीके से हो सकता है, पैसिव और एक्टिव प्रोसेसेस से। पैसिव प्रोसेसेस और एक्टिव प्रोसेसेस मतलब ये डायरेक्टली डिफ्यूजन के तौर पे भी कर सकता है या फिर सक करके भी किया जा सकता है एब्जॉर्प्शन। तो इसमें ध्यान रखेंगे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, पैसिव भी और एक्टिव भी। मतलब बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन से भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली उसको सक ऑफ किया जा सकता है। सक मतलब उसको ले लेना, चूस लेना, सक का मतलब है ना। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्ड फैट इज टेकन अवे बाय लैक्टियल्स। जो डाइजेस्टेड फूड जो है उसमें हमारा जो प्रेजेंट फैट है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, लैक्टियल्स। उसको वहाँ से दूर ले जाता है, कौन, लैक्टियल्स उसको वहाँ से दूर ले जाता है। और अदर मटेरियल जो कुछ भी उसमें है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ले लिया जाता है, सक कर लिया जाता है। क्लियर है। इस पॉइंट्स में दो चीज़ था, फैट को कौन एब्जॉर्ब कर पाता है, लैक्टियल्स, और फैट के अलावा जितना अदर मटेरियल है उसको कौन एब्जॉर्ब कर पाता है, ब्लड कैपिलरीज। द लेटर ज्वाइन टू फॉर्म हैप्टिक पोर्टल वेन। बाद में ये दोनों एक साथ ज्वाइन कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्टिक पोर्टल वेन। दोनों ये लैक्टियल्स और हमारा ब्लड कैपिलरीज दोनों बाद में आपस में मिल जाता है, ज्वाइन कर जाता है, और क्या बनाता है, हैप्टिक पोर्टल वेन, जो कि फिर कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट होता है, जाके लीवर में। ये जो भी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया था लैक्टियल्स और ब्लड कैपिलरीज दोनों मिलके हैप्टिक पोर्टल बनाता है, और फिर ये उसको कहाँ पे ले जाता है, लीवर में ले जाता है, एंड इट कैरीज एब्जॉर्ब्ड फूड टू लीवर। क्लियर है। तो विली का यही मेनली 3-4 फंक्शन था, इसका प्रॉपर्टी था, इसको